और एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। स्टेटहुड की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत सुलग रही है और दिलचस्प बात यह है कि इस मुद्दे पर सियासी लड़ाई बीजेपी और केंद्र बनाम नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि एनसी बनाम कांग्रेस की हो गई है। सूत्रों से खबर यह है कि इस लड़ाई में कांग्रेस को मात देने के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला उपराज्यपाल से विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मांग कर सकते हैं ताकि सदन में पूर्ण राज्य के दर्जे पर चर्चा कराकर विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराया जा सके। सूत्रों से खबर यह भी है कि इसे लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला जल्द एनसी विधायक दल और दूसरे सहयोगी विधायकों की बैठक बुलाने वाले हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि बैठक में कांग्रेस विधायकों को नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि सीएम उमर स्टेटहुड को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से किए गए प्रदर्शन से नाराज हैं। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने एनसी को साथ लिए बिना दिल्ली में प्रदर्शन किया था, जिस पर सीएम की नाराजगी भरा बयान भी सामने आया था। अब सवाल यह है कि अगर आप लोगों का एम्बिशन एक है तो राहें अलग अलग क्यों नहीं है? जम्मू कश्मीर की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर स्टेटहुड के बारे में है और कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कुछ दिनों में ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके अलाई इंडिपेंडेंट एमएलएज की एक मीटिंग श्रीनगर में बुलाने जा रहे हैं और उस मीटिंग के बाद स्टेट कैबिनेट की मीटिंग होगी जिसमें स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा से रिकमेंडेशन एक्चुअली दी जाएगी, उनको भेजी जाएगी कि जम्मू कश्मीर असेंबली का एक स्पेशल सेशन 2 दिन का स्पेशल सेशन श्रीनगर में बुलाया जाए ताकि स्टेटहुड के इशू पे वहां पे बहस हो एक रेजोल्यूशन पास किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग की जाए कि स्टेटहुड का जो मुद्दा है, स्टेटहुड की जो रेस्टोरेशन है, रियासत की बहाली है, उसको जल्द से जल्द किया जाए। ये खबर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगले हफ्ते मीनस मंडे के बाद कभी भी लेजिस्लेटर्स की मीटिंग होगी और उसमें उसके बाद कैबिनेट एक रिकमेंडेशन भेजेगी एलजी मनोज सिन्हा को जिसमें असेंबली का एक स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की जाएगी। 2 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है। हालांकि जो असेंबली का सेशन है जो नॉर्मल में जो कश्मीर में होता है वो सितंबर में होना है, लेकिन उससे पहले ही 2 दिन का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की जाएगी अगस्त के महीने में ही, पहले जो पहला वीक या दूसरे वीक में, ताकि जो स्टेटहुड है, रियासत के दर्जे की बहाली के मुतल्लिक जो है उसमें मेंबर जो है बहस करे और उसके बाद एक यूनानिमस तरीके से एक रेजोल्यूशन वहां से पास किया जाए जो कि स्पीकर की तरफ से एक रेजोल्यूशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मूव किया जाएगा। उसके बाद जो असेंबली है उसको अडॉप्ट करेगी और उसके बाद वो एक जो रेजोल्यूशन की जो कॉपी है सेंटर को भेजी जाएगी और मांग की जाएगी कि जो कमिटमेंट है प्राइम मिनिस्टर ने किया है या जो यूनियन होम मिनिस्टर ने किया है या बाकी सेंट्रल लीडर्स ने किया है, उस कमिटमेंट को अब जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अनुकूल हालात हैं जो बीजेपी ये दवा कह रही है कि अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटहुड की रेस्टोरेशन होगी, तो कहा जा रहा है कि इस रेजोल्यूशन में ये कहा जा रहा है कि अभी के अनुकूल हालात हैं, उस तरह के हालात हैं इस वक्त कि आप स्टेटहुड का दर्जा दें। आपने कमिटमेंट की है, आप जल्द से जल्द रियासत की बहाली की जाए क्योंकि ड्यूअल पावर सिस्टम जो है वो बहुत ही बुरा है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है और उससे कन्फ्यूजन है। यहाँ जम्मू कश्मीर में लोगों का काम नहीं हो रहे हैं, लोगों में कन्फ्यूजन है, ब्यूरोक्रेट्स में कन्फ्यूजन है, पॉलिटिकल मेंबर्स जो लेजिस्लेटर हैं उनमें कन्फ्यूजन है, जो गवर्नमेंट है, जो पॉपुलर गवर्नमेंट इलेक्टेड हुई है उसमें कन्फ्यूजन है, उनको पावर्स इतने ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मांग की जाएगी इस सेशन के दौरान, जो डिबेट के बाद जो एक करारदाद जो पास की जाएगी उसमें कहा जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन इसमें यह भी खबर आ रही है कि क्या कांग्रेस के लेजिस्लेटर्स को इसमें शामिल किया जाएगा, ये इस पर असमंजस है क्योंकि कांग्रेस के लेजिस्लेटर्स की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो रिश्ता है वो इतना अच्छा इस वक्त उस दौर से नहीं गुजर रहा है, एक अच्छे रिश्ते से दोनों नहीं गुजर रहे हैं।